हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बताएंगे सभी बच्चे कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछला जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे उसी के जस्ट आगे। जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्लास 10th हो गई है कंप्लीट। जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लें सारे चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वहाँ पर परफेक्टली कंप्लीटली आपको जो है वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, बचा है जो वो है आपका क्लास 12th मैथ्स का है। बाकी क्लास 10th में जो भी मैथ्स के चैप्टर दोस्तों बचे हैं 1 से 2 चैप्टर, तो वो चैप्टर में नहीं होंगे, वो अनसॉल्व से ही क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उन चैप्टर से परफेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, उनसे एग्जामिनर अपने आप बना कर देता है। पहले से ही उसके पास सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अनसॉल्व में अगर हमने 2 से 3 सेट भी कर लिए तो आराम से जो है हमारा काम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हमारी है क्लास 12th मैथ्स की। चैप्टर नंबर हमारा है 4th। उस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट यानी सारणिक। तो दोस्तों, एक OMR उम्मीद करता हूं आपको भरना आता है। जिन बच्चों को नहीं आता है या जिनको आता भी है तो मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा OMR कैसे भरा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को करें। दूसरा गोला अगर फिल कर दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि आपने OMR पर वाइटनर का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, यदि आपने रोल नंबर में कोई अंक गलती से मिस्टेक कर दिया तो क्या होता है। यानी यही सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फिल होगा, कैसे मिलेगा, क्या उसमें अपने आप मेंशन रहेगा, क्या तुम्हें करना पड़ेगा अलग से, कैसे क्या होता है सब कुछ, क्या कौन सी आईडी ले जानी होती है, क्या डिटेल ले जाना होगा आपको, आधार कार्ड या फ़ोटो जो भी है। तो सारी बातें जो है हम लोग करेंगे कुछ दिन बाद, यानी 16-17 जनवरी को हम लोग आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी हो। स्टोरी मेंशन कर दें और या फिर स्टेटस आप लिंक जो है उसे लिंक्स को अटैच कर दें किसी वेबसाइट पर या फिर कहीं पर भी जहां आप जो चैनल या चलाते हो, आप जो भी जो है वेबसाइट यूज करते हैं या जो भी आप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हैं, वहाँ पर आप स्टोरी मेंशन कर दें दोस्तों, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और अपने वर्क को और अच्छे से स्मार्ट बना सके बच्चे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। कल हमारा हुआ था दोस्तों एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा हो गया था पूरा। तो आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में चेंजेस है। इसमें चेंजेस क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग उसमें सीखते थे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखे थे, ठीक। तो आज जो तीसरा वाला क्वेश्चन मतलब जो अब आगे स्टार्ट होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट रॉ का क्या होगा कोफैक्टर, सेकेंड रॉ का क्या होगा कोफैक्टर, या थर्ड रॉ का, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब अलग अलग एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो देखो दोस्तों, कुछ बच्चों ने कहा सर अगर कोफैक्टर केवल पूछता है, जैसे मान लो कोफैक्टर सेकेंड रॉ का पूछा है, तो क्या हमें उसमें माइनर निकालना कंपलसरी है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, निकालोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, अगर नहीं निकालोगे तो बिना निकाले भी आपका काम हो जाएगा और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। वो कैसे, वो ऐसे मिलेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे बोला है क्या, वो मैं आपसे बताता हूँ। इसने बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, लिखा है सेकेंड लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है रॉ, सेकेंड रो लिखा है, ठीक। ये जरूर ध्यान देना, सेकेंड रॉ, और यहाँ पर लिखा है इवैल्यूएट, ठीक। फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट आपको लिख के दिया है, क्या डिटरमिनेंट लिख के देगा दोस्तों, क्या यहाँ पर डेल्टा। ऐसे यहाँ पर डी हम लोग लेट करते थे लेकिन यहाँ पर इसने डेल्टा लिखा है, तो ऐसे फिर ऐसे कर लेना। और लिखा है दोस्तों 5 to 1 ऐसे। फिर दोस्तों लिखा है 302।
फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 813, 8 1 और फिर यहाँ पर लिखा है क्या 3। ये आपको क्वेश्चन इसने बोला है, ध्यान से सुनना। लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ इवेल्यूट, क्या लिखा है दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट आपको दिया है, इसको आपको इवेल्यूएट करना है, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे आज, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पर हम लोग करेंगे दोस्तों क्या, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन डिटर्मिनेंट। तो क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 2 1 3 0, फिर दोस्तों लिखा है यहाँ पर 2, फिर लिखा है 813, 813, ये लिखा है, ठीक। अब ध्यान देना, देखो अगर आप माइनर निकाल दोगे तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, आपको सीख मिलेगी, आप मतलब कि ये रहेगा, आपको आसानी रहेगा। वरना कोफैक्टर तो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। चलो लिखो, देखो अगर यहाँ पर दोस्तों इस वाले की बात करेंगे, यहाँ पर देखो ये वाली बात करेंगे, इसने क्या बोला है, सेकेंड रॉ की, क्या बोला है, सेकेंड रॉ की बात किया, ध्यान देना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लिख लें, किसके लिए लिख लें, माइनर के लिए अगर लिखें, माइनर्स ऑफ सेकेंड रॉ, देखो बोला तो नहीं है लेकिन निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनर्स ऑफ सेकेंड रो लिखा है इसमें, ठीक, ये वाला। तो आपको पता है दोस्तों कि ए आई जे हम लोग किसके बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एम आई जे, और आई और जे की वैल्यू आपको पता होती है, जो यहाँ पर लिखा होता है A11, A12, A13 ऐसे। तो पहला यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एम ये वाली, देखो ये वाली हम लोग करेंगे जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर मैंने भर दिया है। तो यानी दोस्तों ये है 2 1, फिर यहाँ पर लेंगे M2 2, फिर यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे M2 3, इतना ही हम लोग यहाँ पर करने वाले, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलना, इतना हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर हमने 2 के लिए लिया तो ये वाला बंद कर देंगे और ये बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 8 और 2 3। दोस्तों यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो ये बंद हुआ और ये 3 8 2 3, 3 8 2 3, ठीक। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस कितना, 8 दूनी 16। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका कितना, 7। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 आ गया, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। अब देखो यहीं पर हमने ये कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम ये पहले इसको ना निकालें अगर, तो यहाँ पर हम सीधे क्या निकाल देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसका देखो ये हो गया, फिर यहीं पर जब अगर हम दोस्तों निकालेंगे क्या, कोफैक्टर, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, इसी का निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो इसका जो कोफैक्टर निकलेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर ए मान लें और 2 1 मान लें। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है, वैल्यू होगी यही 7 और मल्टीप्लाई में क्या होगा दोस्तों, -1 की पावर आई जे हमारी ये होती है, ये हमारा आई, ये हमारा जे, 2 और 1 कितना दोस्तों, 3। अगर पावर ऑड होती है तो वैल्यू आती है निगेटिव, यानी ये पहले वाला ये लिख दिया और इस पूरे की वैल्यू हमारी आती है -1। तो दोस्तों कोफैक्टर इसका आ गया आपका कितना, -7। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखो, अब देखो ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा M2 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये माइनर्स है, क्या है, माइनर्स है, ठीक। ध्यान देना, M22 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा जरा देखो, जब 0 लेंगे तो 0 देखो इसमें है और इसमें है, तो क्या बचा बताओ, 5 बचा, 8 बचा, 1 बचा 3, 5 बचा, 8 बचा, 1 बचा 3। तो दोस्तों यहाँ पर निकालो 5 8 1 और कितना दोस्तों 3, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 3 होता है दोस्तों कितना, 15, और 8 एक कम होता है 8, यानी 8 1 जा 8। दोस्तों 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 7। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो कोफैक्टर आने वाला है तो कितना आएगा, देखो इसका कोफैक्टर आएगा A22। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो नंबर होगा आपका यही 7, यहाँ पर जो ये निकला है, और इनटू में -1 की पावर आई और ये जे, 2 2 कितना दोस्तों 4। देखो पावर यहाँ पर है इवन, यानी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, यानी +1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा।
यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। एक वैल्यू और है, उसे भी निकालते हैं। एक हमारी यहाँ पर और भी है अभी, और दोस्तों वो वैल्यू हमारी कौन सी होगी यहाँ पर बताओ? 1 वाली है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे माइनर, यहाँ पर लिखो माइनर्स। तो माइनर्स हमारा कौन सा होगा दोस्तों? माइनर कौन सा होगा इसमें? ए नहीं, एम लिया है। तो यहाँ पर लिखो आप M23 ये लिया है। अब देखो जब 1 को लेंगे तो 1 इसमें है और इसमें है, इसमें और इसमें, 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 3 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 3, यानी 10 आ गया -3। दोस्तों यहाँ पर भी हमको कितना मिला? 7। अगर ये 7 मिला है तो इसका जो कोफैक्टर होगा आपको पता होगा। कोफैक्टर हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो कोफैक्टर का मतलब होता है A23। तो वैल्यू जो हमारी माइनर वाली निकल के आई है, माइनर वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी दोस्तों 7 मल्टीप्लाई और यहाँ पर -1 की पावर 3 2 कितना होगा? 5। तो दोस्तों यहाँ पर 7, लेकिन यहाँ पर लिखा है 7 और 7 लिख दिया। यहाँ पर लिखा -1 की पावर ऑड, यानी ये वैल्यू माइनस का, तो ये माइनस कितना आ गया? 7। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्या है दोस्तों? निकल गया। क्या है? निकल गई। अब इसे चेक कैसे करें? अब देखो इसका मतलब अगर इसका पूरे का हम सम करें, जितने भी हमारे कोफैक्टर अगर आए हैं सबका अगर हम लोग सम करेंगे, जितने भी हमारे कोफैक्टर हैं इनका पूरा सम करेंगे तो ये माइनर के बराबर होगा, यानी 7 के बराबर आएगा। चलो देखो, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखो, अगर ऐसे लिखें तो यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर डेल्टा लिख दिया ऐसे। डेल्टा मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, केवल सेकेंड रो की निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि कैसे इसको किया जाता है। ध्यान सुनना, यहाँ पर आप लिख लो A21 इंटू A21, ध्यान सुनना मेरी बात को, प्लस A22 इंटू A22 प्लस A2। स्कूल में आपने अच्छे से आप पढ़े होंगे, इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है दोस्तों। चलो A23 इंटू A23 ये हो गया। अब पूरे की वैल्यू रखेंगे। अब आप पूछोगे कि सर वैल्यू क्या रखनी है, मैं बताता हूँ। देखो इसको ऐसे एक बार लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना, ये दोस्तों A11 ये वाला A12, ये वाला A13, ये A22 और ये A22 और ये जो है मेरा A23, ये है A31, ये है A32 और ये है A33। ऐसे इसको मैंने क्या किया? लेट किया मान लो। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, अगर आपको A22 की वैल्यू पूछेगा तो 2 है, 1 है यहाँ पर। A21 की वैल्यू पूछेगा तो 2 है, A22 की पूछेगा तो 0 है, A23 की तो 1 है। तो वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखो कैसे, A21 की वैल्यू दोस्तों है 2 और A21 की यहाँ पर स्मॉल वाले का क्या है? हमने यहाँ पर निकाला है, कितना है दोस्तों? A21 माइनस का 7, ऐसे लिखो, प्लस का A22 यहाँ पर कितना है? देखो 0 है, मल्टीप्लाई A22 यहाँ पर निकाला है कहीं हम लोगों ने, यहाँ पर देखो 7 प्लस A23 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखो 1 है, ये देखो। और यहाँ पर A23 की वैल्यू कितनी है? हमने निकाला है यहाँ पर देखो, तो ये -7। सॉल्व करो इसको, देखो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों? 14। ये आ गया पूरा 0 और ये दोस्तों पूरा कितना है बताओ? यहाँ पर ये आएगा मेरा कितना? 7। अगर ध्यान से अगर देखो तो 14 में से 7 गया दोस्तों, कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, तो ध्यान देना है इस चीज़ को। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन इसके नीचे है सेम टू सेम वो भी क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? पहले इसको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। मतलब इतना ध्यान देखो, इतना ध्यान से देखो आप क्वेश्चंस को, या फिर ऐसा समझो कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, अगर आपसे पूछता कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो, तो ये वाला लेते और ऐसे ही निकालते। थर्ड रो बोलता तो ये वाला लेते, ऐसा ही निकालते। तो जब मान लो फर्स्ट वाला लेते, ये वाला निकालते पूरा, तो फार्मूला फिर यहाँ पर क्या लिखते? A11 A11 A12 A12 A13 A13। तो कैपिटल वाले को हम लोग ये मान लेते और स्मॉल वाला हमने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पर रखते, जो आता वही आपका आंसर होता, काम खत्म। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो देखते हैं, ये वाला समझ लो या फिर नोट कर लो इसको।
तो ये है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th। और क्या बोला है ये, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ 3rd कॉलम। देखो अभी मैं रो की बात कर रहा था, अब कुछ बच्चों का सवाल जरूर होता कि कॉलम का पूछता तो क्या करते। तो अगर कॉलम का पूछता तो ये करते, क्या, ये यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3rd कॉलम, अंडरलाइन किया है, इवेल्युएट क्या है, डेल्टा बराबर, और इसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ये वैल्यू आपको एलिमेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर लेट करते हैं क्या, डेल्टा बराबर क्या लिया है यहाँ पर, ऐसे 1 1 1, फिर क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर x y z, x y, और यहाँ पर क्या लिखा है z, फिर y z, फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है zx, फिर यहाँ पर लिखा है xy, ये एक साथ, ठीक, ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम एक काम करेंगे, पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक। देखो यहाँ पर लिख लो माइनर, जो कि इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन लिख लो माइनर, इससे पूछा भी नहीं है, निकालो चाहे ना निकालो, यानी aij बराबर यहाँ पर आप लिख लो, aij बराबर यहाँ पर लिखो mij, ठीक, ये होता है फार्मूले में। तो सबसे पहले आप निकालो यहाँ पर m, याद रखना क्या दिया है यहाँ पर, 3rd कॉलम, 3rd कॉलम का मतलब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो, ठीक, ये कर दिया अंडरलाइन। तो यहाँ पर निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये भी आप लिख लो a11 a12 a13 a21 a22 और a23। दोस्तों यहाँ पर a31 a32 और a33 ये है। तो यहाँ पर a13 निकालना है आपको, लिख दिया, फिर आपको निकालना है क्या, a23 निकालना है आपको, भाई ऐसे चलना है ना आपको, ऐसे, ये ऐसे करके नीचे आना है ना, ऐसे a23, तो यहाँ पर a23 हो गया दोस्तों, और है a33 यानी m33, ये निकालेंगे। फिर जब इधर निकाल लेंगे ये चीज़, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे क्या, कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि -1 की पावर i और j, बीच में साइन प्लस का, तो ये होता है कोफैक्टर का। यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों mij, ये फार्मूला है एक तरीके से, कोफैक्टर का फार्मूला, यहाँ पर आप इक्वल लगा दो, तो ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो a13, अगर दोस्तों हम यहाँ पर a13 की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैंने लिया, यहाँ पर ये निकालेंगे, तो ये पूरा बंद होगा और ये बंद होगा, 1y 1z, देखो 1y 1z, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका z माइनस कितना, y, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे, यानी इसकी, तो ये पूरा ये बंद हुआ, ये 1x 1z, 1x 1z, कैसे, ये देखो ये पूरा बंद हो गया और ये बंद होगा, तो ये और ये यही दिख रहा है मुझको। तो दोस्तों जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया z माइनस कितना, x, ठीक। अब देखो m33, दोस्तों जब m33 बात करेंगे, तो यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो ये गया और ये गया, 1x 1y, 1x 1y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो y माइनस कितना आया, x आया। अब देखो कोफैक्टर भी हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे, 1 और फिर यहाँ पर a31 a23 है, a23 और a33, ये निकालना है मुझको। आगे देखो अब क्या करना है ये देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वैल्यू लिख लो, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिखो। देखो z माइनस कितना दोस्तों, y, यहाँ पर है z माइनस एक्स और यहाँ पर है दोस्तों y माइनस एक्स। मल्टीप्लाई क्या करोगे, यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा मल्टीप्लाई करना है, -1 -1 -1, पावर क्या लिखोगे, 2 1 3, सॉरी 3 1 4 है पावर, 3 1 कितना 4, 3 2 कितना दोस्तों 5, 3 3 कितना 6। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो पावर कितना है, इवन है, तो जो है वही आएगा, z माइनस कितना दोस्तों y,
यहाँ पर अगर आप देखो तो पावर यहाँ पर ऑड है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर है z माइनस कितना x, या फिर दोस्तों इसको आप लिखोगे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो x और ये माइनस कितना हो जाएगा z, ठीक। और यहाँ पर जो है दोस्तों वही आएगा क्योंकि पावर यहाँ पर भी क्या है, इवन है। तो जब ये चीज़ें आपकी हो गई हैं दोस्तों, तो अब आपको पता है यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा बराबर। तो डेल्टा बराबर लिखते हैं हम लोग कितना, ए जो पूछा है वही लिखना, ध्यान सुनना इस चीज़ को, ठीक। आपको इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना होगा और ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक। ये आपको क्या होगा, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखो, इतना चीज़ें आपने देख लिया यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा हाई होगी। पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख लूँ, क्या, A11, हाँ यहीं पर लिख ले, नहीं तो यहीं पर देखो मैं मेन वैल्यू यहाँ पर देखता हूँ। देखो तो क्या करूँ, देखो इसको मिटाता हूँ, यहाँ तक आपने देख लिया है इसको। तो देखो इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर रफ कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर रफ कर दिया, ठीक। चलो देखो रफ करने के बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो रफ करने के बाद डेल्टा बराबर होता है A13 इंटू A13, फिर देखो प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33, इतना हो गया। अब सारी वैल्यू हमें क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर पुट करनी है, ठीक। चलो देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर देखोगे दोस्तों तो A13 की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू ये वाली रखनी है मुझको। तो पहले हम लोग क्या रखें, देखो A13, A23, A33, तो जहाँ पर मैंने कैपिटल वाली चीज़ें हैं पहले ये रख दो। यहाँ पर अगर देखो दोस्तों तो पहले वाले में आया हमारा YZ, और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो A13 कितना है, Z माइनस कितना Y, Z माइनस कितना Y, फिर देखो प्लस यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक, प्लस यहाँ पर लिखा, फिर ये लिखा ZX, ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों क्या, X माइनस Z, फिर देखो यहाँ पर, ठीक। अब मिटा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Z माइनस कितना दोस्तों X है, यहाँ पर लिखा प्लस, फिर मैंने लिखा XY, ठीक। यहाँ पर मिटा दो, XY के बाद क्या है, Y माइनस, चलो इसका मल्टीप्लाई अंदर करो। यहाँ पर देखो YZ का मल्टीप्लाई इसके साथ किया दोस्तों तो यह आ जाएगा YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, फिर देखो प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों ZX स्क्वायर माइनस ZX स्क्वायर। यहाँ पर अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, अभी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ZY स्क्वायर, फिर देखो ZX स्क्वायर, इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस का Z स्क्वायर X, फिर XY स्क्वायर माइनस का X स्क्वायर Y, इतना आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक। ध्यान सुनना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इतना करने के बाद फिर देखो, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखें X स्क्वायर Z स्क्वायर, यहाँ पर देखो X स्क्वायर Z स्क्वायर, X स्क्वायर Z स्क्वायर नहीं लिखो, X स्क्वायर Z, फिर दोस्तों माइनस Y स्क्वायर Z, X स्क्वायर Z माइनस Y स्क्वायर Z, यानी जो पहले स्क्वायर था। देखो X स्क्वायर Z आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, चाहो देखो X स्क्वायर Z और Y स्क्वायर Z कहाँ दिख रहा है बताओ, ये वाला है। तो ये प्लस का था पहले लिख लिया, ये माइनस का था बाद में लिख लिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर, ऐसे ही अगर देखोगे आप यहाँ पर तो क्या होगा, YZ स्क्वायर, देखो यहाँ पर इसको ले लेंगे और यहाँ पर किसको, कहाँ गया Y, ये YZ स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली वैल्यू देखो, जैसे इसको लिया मैंने यहाँ पर, इसके साथ कोई भी पावर एक थी ले लिया, फिर यहाँ पर कोई प्लस की वैल्यू देखो, यहाँ पर लिखा प्लस YZ स्क्वायर, YZ स्क्वायर माइनस का दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने क्या, YZ स्क्वायर के बाद यहाँ पर एक वैल्यू गलत लिखी है क्या, नहीं ठीक लिखी है वैसे, हाँ सही है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखो ये और ये हो गया, फिर यहाँ पर लिखा है Z स्क्वायर X, ये प्लस का था, ये प्लस का था, इसको प्लस का मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। X स्क्वायर Z Y स्क्वायर Z, अब फिर यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारा YZ स्क्वायर माइनस XZ स्क्वायर, ये वाला माइनस X, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई भी बदलाव नहीं होता। ये हो गया, कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी बचा है मेरा,
ये बचा है मेरा दोस्तों यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स वाई स्क्वायर जो प्लस वाला है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना वाई। इतना करने के बाद दोस्तों देखो कॉमन क्या है इसमें, जेड कॉमन है, जेड कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसमें क्या कॉमन है बताओ जरा, इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर दोस्तों, इसमें क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर, बचा क्या वाई माइनस एक्स। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या कॉमन है बताओ, ये देखो यहाँ पर हमारा एक्स वाई पूरा कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, बचा क्या यहाँ पर वाई माइनस कितना एक्स, ये बच गया मेरा। इस चीज़ को ध्यान देना आप, आगे देखो फिर दोस्तों यहाँ पर ये एक फार्मूला बनने जा रहा है, जरा ध्यान से इसको देखना। यहाँ पर हमने लिखा जेड एक्स माइनस वाई, देखो ये लिखा जेड, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, जेड एक्स माइनस वाई तो दूसरे ब्रैकेट में इंटू करके एक्स प्लस वाई। फिर ध्यान सुनना, यहाँ पर था आपका जेड स्क्वायर, यहाँ पर है वाई माइनस एक्स, कॉमन है कि नहीं है, हाँ है, वाई माइनस एक्स कॉमन है कि नहीं है, तो y माइनस दोस्तों x, इसके बाद क्या लिखेंगे y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। अभी लिख लो, अच्छा एक बार इसको बताएं, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, बस यही है, ये आ गया आपका, इतना आया, बिल्कुल आया। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा यहाँ पर, अच्छा x माइनस वाई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से पूरा x माइनस वाई ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगी आपको, यहाँ पर जब मैंने x माइनस कॉमन दोस्तों बाहर अगर लिया है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या है, z है, क्या है, z है ना, यहाँ पर क्या है देखो z है, तो ये z बचेगा, इधर x प्लस वाई बचेगा, लिख लें एक बार, इधर क्या बचा, z बचा, और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई, इसके साथ x प्लस कितना y। ध्यान सुनना, यहाँ पर है दोस्तों x माइनस वाई, पर यहाँ पर है y माइनस एक्स है, क्या है, y माइनस एक्स है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर y माइनस एक्स है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ y माइनस एक्स है तो ये यहाँ माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, भाई माइनस कॉमन लेंगे तभी तो x माइनस वाई बनेगा ना, तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी यही होगा, तो यहाँ पर भी होगा माइनस कितना दोस्तों, एक्स वाई। आगे देखो फिर ये दोस्तों x माइनस वाई, यहाँ पर देखो जेड एक्स प्लस का जेड वाई, यहाँ पर देखो माइनस जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई, यहाँ पर देखो तो x माइनस वाई दोस्तों क्या बन गया, x माइनस वाई। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है कुछ देखो, ये अंदर क्या बन गया हमारा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, x माइनस वाई, फिर क्या बन गया ये जेड एक्स माइनस जेड, जेड एक्स माइनस जेड, फिर दोस्तों यहाँ पर एक्स माइनस जेड प्लस वाई एक्स माइनस जेड, लेकिन यहाँ पर उल्टा बन रहा है, जेड माइनस कितना एक्स बन रहा है, तो यहाँ माइनस कॉमन मिल गया, ये दोस्तों हो गया आपका एक्स माइनस कितना वाई, ठीक, यहाँ पर आया जेड माइनस कितना दोस्तों एक्स आ गया, और यहाँ पर देखो तो माइनस का जेड प्लस कितना वाई, ये आपका लास्ट में बना है। लेकिन जब आप आखिरी में इसको लिखोगे यहाँ पर तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कितना, x माइनस का y, z माइनस का x और y माइनस कितना z। ये आपका हमारा कितना, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहो तो यहीं पर इसको ब्रेक कर सकते। देखो इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, सॉल्व करना था, लेकिन आपको वैल्यू ही सॉल्व करनी थी। यहाँ से आपका देखो फार्मूला बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर क्या बन गया, पूरा फार्मूला। यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेते दिक्कत होती, सीधे जेड स्क्वायर है प्लस का 2x प्लस का 2y माइनस का xy कॉमन लिया, करते करते यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, और यहाँ से आपका ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4th। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसमें बचा है क्वेश्चन नंबर 5, जो ज़्यादा इसमें भी जो है ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन आपके सामने बचा है दोस्तों। ये हो गई एक्सरसाइज आपकी क्या, कंप्लीट। दोस्तों कल हम जो आपकी एक्सरसाइज बात करेंगे वह है एक्सरसाइज 4.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ए इनवर्स और एडजॉइनिंग ए पर के ऊपर क्लास जो है आपकी ये होगी। तो ये वाली एक्सरसाइज जो 4.5 है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और
आप अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे से इंक्रीज़ करिए, टाइम को इंक्रीज़ करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।